आपके मोहल्ले के लोग या फिर उसके आसपास के लोग मोबाइल में फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं और वहां सबसे पहले आपकी शॉप के बारे में एक मस्त सा ऐड आ जाए तो कैसा रहेगा? क्या आपको पता है ऑनलाइन मार्केटिंग में इतनी पावर है कि जो शॉप 2 दिन पहले ओपन हुई है उस पर सैकड़ों नए ग्राहक लेके आ सकती है। ये मार्केटिंग इतनी पावरफुल है कि जो ग्राहक आपको नहीं जानता उसे भी आपका एक रेगुलर कस्टमर बना सकती है। यही नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो एक बिजनेस ओनर को पता होनी चाहिए, जिसकी मदद से बिजनेस नई ऊंचाइयों को छू सकता है। और उन सब के बारे में नेक्स्ट 9 मिनट में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर है जिसके पास फिर चाहे एक छोटी सी परचून की दुकान है या फिर एक बहुत ही बड़ा शोरूम, तो आपको ये सीरीज लास्ट तक जरूर देखनी है, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैंने आपको 5 वो यूनिक तरीके बताए हैं जो केवल 5% बिजनेस ओनर यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो लास्ट पार्ट तो जरूर देखना है ताकि आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को सुपर फास्ट तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए ग्रो कर सकते हैं। ऑल्सो शेयर दिस सीरीज एज मच एज पॉसिबल। नाउ लेट्स बिगिन। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सभी मेथड बताने वाला हूं जो एक ऑफलाइन बिजनेस ओनर को पता होने चाहिए। सबसे पहला, डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड करना। देखो, जब आप कोई ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप एक स्पेस रेंट पर लेते हैं, फिर उसमें सामान कलेक्ट करते हैं, फिर उसे अलग अलग करते हैं ताकि ग्राहक आने के लिए एक जगह बन सके। सेम ऐसे ही जब आप ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं तो आपको एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां ऑनलाइन आपको ढूंढ सके, जिसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बनानी होगी। एक ऐसी नीट एंड क्लीन वेबसाइट जो मोबाइल यूजर्स फ्रेंडली हो, जहां आपके हर प्रोडक्ट के बारे में आपके बारे में पूरी डिटेल में मेंशन की गई हो, जहां आपकी ऑफलाइन शॉप का एड्रेस और खासियत सब साफ साफ दिखाई देनी चाहिए, ताकि जब भी हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करें तो हमारी ऑफलाइन शॉप भी साथ साथ प्रमोट हो। उसके बाद आपको आपका बिजनेस गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पर लिस्ट करना होगा, ताकि जब भी कोई ऑनलाइन आपके बिजनेस या सर्विस के बारे में सर्च करे आपका नाम सबसे टॉप पे आए और आपके कस्टमर किसी और के पास ना जाकर आप ही के पास आए। उसके बाद आज के टाइम पर आप सोशल मीडिया को तो इग्नोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर खुद की बात बताऊं तो दिन में मैं 5 घंटे फोन चलाता हूं, उसमें से सिर्फ 3 घंटे का मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूं। सोचो, ये हाल तो जब है जब मैं फोन यूज नहीं करता, वरना लोग तो इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स पर 7-8 घंटे स्क्रॉल करने में लगा देते हैं। तो सोचो, उस जगह आपके बिजनेस का एक ऐड आ जाए तो कैसा रहेगा? वेल, ऐसा कैसे होगा वो हम जानेंगे लास्ट पार्ट में, लेकिन इन सब के लिए आपका एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज होना जरूरी है। अब चलिए वो स्टेप जानते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से लोग आपकी ऑफलाइन शॉप को विजिट करके सामान खरीदेंगे। स्टेप फर्स्ट, कंटेंट स्ट्रेटेजी। अब आपका जिस भी तरह का बिजनेस है, आपको सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट बनानी होती है, जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया है। लेकिन उस वेबसाइट पर आपको टाइम टाइम पर आपके बिजनेस के बारे में अपडेट भी करते रहना पड़ेगा। मीन्स, जैसा कि आपको क्लोथिंग का बिजनेस है तो आपके वेबसाइट पर न्यू न्यू स्टॉक्स के फोटो और वीडियोस डालने होंगे, ताकि लोग उन्हें देखकर अट्रैक्ट हो सकें और उन्हें खरीदने आपकी ऑफलाइन शॉप पर विजिट करें। फिर आप यही वेबसाइट आपके व्हाट्सएप या फेसबुक पर भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। स्टेप सेकंड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एसईओ की मदद से आप इंटरनेट से अनलिमिटेड फ्री कस्टमर ढूंढकर अपनी शॉप पर लेके आ सकते हैं, उन्हें सामान बेचकर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या होता है ये एसईओ? इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट उन सभी कीवर्ड्स पर रैंक करवाना जिन पर आपका बिजनेस डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिमांशु जी गूगल पर सर्च करते हैं बेस्ट टी शर्ट्स फॉर मैन, तो अगर वहां आपकी वेबसाइट आ जाए और सर्च करने वाला आपकी वेबसाइट पर आए और उसके पास जो टी शर्ट है वो पसंद आ जाए, और वो आपको गिवन डिटेल्स और टी शर्ट्स का ऑर्डर दे सकता है और आपकी घर बैठे बैठे कमाई हो जाएगी। स्टेप थर्ड, ऑनलाइन रिव्यूज ऑन गूगल मार्केट प्लेस। ये एक ऑफलाइन बिजनेस का ऑनलाइन मार्केट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जिसमें आप आसपास के लोगों को आपके पास आने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉप ओपन करते हैं तो जितना ज्यादा हो सके लोगों से उस पर मैक्सिमम रेटिंग विद फोटोज करवाना, ताकि जब भी कोई अनजान आदमी ऑनलाइन सर्च करे तो आपकी प्रोफाइल सबसे टॉप में शो करे। स्टेप फोर्थ, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अब चलो मान लेते हैं कि आपको वेबसाइट नहीं बनानी, आपको एसईओ भी नहीं आता, आपको सामान ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन बेचना है, तो हम क्या कर सकते हैं? वेल, इसके लिए यूज में आता है गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स, जिनके बारे में चलो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।
इस पार्ट में हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को बिल्कुल इस हद तक समझने वाले हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कब कौन सी मार्केटिंग को यूज करना चाहिए। तो आज के दिन में मार्केट में दो तरह के एडवर्टाइजिंग सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज गूगल एड्स, मतलब कि गूगल पर, यूट्यूब पर अपने बिजनेस का वेबसाइट, फोटो या वीडियो का एड चलाना। या फिर मेटा एड्स, मतलब कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर किसी वेबसाइट, फोटोज या वीडियो का एड चलाना। लेकिन इन दोनों का अपना अपना मकसद है, जो डिपेंड करता है इस चीज पर कि आपका बिजनेस किस तरह का है। लेकिन अब ये समझते हैं कि कब कौन से मेथड को यूज करना है। फर्स्ट वन इज गूगल एड्स। तो अगर आपके पास एक ऐसा बिजनेस है जो आप एक पूरी इंडिया में रन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि गूगल में पर्टिकुलर कुछ सर्च करने पर आपका बिजनेस सबसे ऊपर आए, या आपके पास कुछ खास क्वालिटी प्रोडक्ट है जो दूर दूर से लोग आपके पास लेने के लिए आ सकते हैं, तो आपको गूगल एड्स के साथ जाना चाहिए। सेकंड वन इज मेटा एड्स या फिर इंस्टाग्राम एड्स और फेसबुक एड्स। ये उन बिजनेस ओनर्स के लिए बेहद फायदेमंद है जो एक लोकल एरिया में अपना प्रोडक्ट मार्केट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा कॉफी शॉप जो सबसे यूनिक हो, एक ऐसा मोबाइल शॉप जो सबसे बेस्ट हो, एक ज्वेलरी शॉप जो मार्केट में सबसे अलग हो, एक ऐसा ग्रोसरी स्टोर जिसमें एक ही जगह पर सब चीज देखने को मिल जाए। तो आप एक छोटे से एरिया के लोगों को अपने बिजनेस का एड दिखा सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, दूर पास दोनों मेथड से मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गूगल से ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो गूगल एड यूज करो, और अगर आप लोकल से ट्रैफिक लेना चाहते हैं तो मेटा एड्स को यूज करो। अभी तक बताई हुई हर बात को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मुझे कुछ दिन पहले मेरे स्टूडियो के लिए अकोस्टिक पैनल खरीदने थे और मेरे आसपास दूर दूर तक के एरिया में अकोस्टिक पैनल मुझे नहीं मिल रहे थे। साथ ऑनलाइन देखकर मुझे क्वालिटी का अंदाजा नहीं लग रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि उन्हें दिल्ली जाकर खरीदूं। लेकिन दिल्ली में तो हजारों शॉप है, मैं कौन सी पर जाऊं? क्योंकि मेरे पास तो टाइम भी बिल्कुल कम था, इसलिए मैंने गूगल पर सर्च किया बेस्ट अकोस्टिक पैनल शॉप्स इन दिल्ली, और वहां टॉप में ऊपर ही ऊपर एक दो गूगल एड्स आए और मैंने उन पर टच करके उनका लोकेशन लिया और 40,000 के अकोस्टिक पैनल मैंने दिल्ली जाके लिए। तो इस पूरे प्रोसेस में आप समझ रहे हो कि क्या हुआ। यहाँ एक ऑफलाइन शॉप का ऑनलाइन मार्केटिंग किया गया है, गूगल एड्स की मदद से ऑफलाइन बिजनेस की मार्केटिंग में ट्रेडिशनल तरीके से आगे बढ़ाकर कुछ और भी इनोवेटिव और एडवांस स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट, पर्सनल मार्केटिंग। इसमें आप कस्टमर की पास्ट ब्राउजिंग हिस्ट्री और परचेजिंग बिहेवियर को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड कर सकते हो और केवल उन्हीं की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। सेकंड, चैट बोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप आपकी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर चैट बोट्स इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब कि जब भी कोई आपको व्हाट्सएप मैसेज करेगा तो उसका तुरंत रिप्लाई चला जाएगा और कस्टमर 24/7 सामान ऑर्डर कर पाएगा। थर्ड, एआर और वीआर। आजकल ये एक नया ट्रेडिशनल तरीका चल गया है जहां आप आपका ऑफलाइन प्रोडक्ट का ऑगमेंटेड रियलिटी वर्जन बनाकर उसे इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं, जिसके जरिए लोग आपके प्रोडक्ट को 3D में भी देख सकते हैं और इससे बहुत ही अमेजिंग इंप्रेशन पड़ता है। फोर्थ, एक बार किसी कस्टमर के आने के बाद उसे आने पर रिवॉर्ड दे, मींस उसे कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे ताकि वो आपके पास बार बार आए। फिफ्थ, रीडिंग कैंपेन। ये ऑप्शन आपको फेसबुक पर देखने को मिलता है, जिसमें मानो एक बार आपकी एड पर किसी ने क्लिक कर दिया लेकिन उसने सामान ऑर्डर नहीं किया, तो उसे बार बार आपकी एड दिखाई जाएगी। मींस वो इंटरेस्टेड तो है लेकिन प्रोडक्ट नहीं खरीद पाया, ऐसे में उसका परचेज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेल, आज के सीखो सीरीज में मैंने आपको वो सब इंफॉर्मेशन दे दी है जिस पर आप एक ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन मार्केटिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।